बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं ज़िले शाह के घर में उनके वालिद के साथ। हम इनके वालिद से पूछेंगे कि ज़िले शाह जो है उसकी ये सिचुएशन पुलिस वालों की वजह से थी, ये प्री प्लान था, ये क्या था, इनको पुलिस वालों ने कितना तंग किया, इस टाइम इनकी जो FIR है वो दर्ज हुई है या नहीं हुई, ये सारा सिनेरियो हम पूछते हैं अंकल जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल जी मुझे ये बताएं कि ज़िले शाह जो है उसकी क्या उम्र थी? 40 साल। 40 साल उम्र थी। उसकी शादी हुई भी थी? नहीं, अनमैरिड। मुझे ये बताएं कि वो कितना प्यार करता था खान साहब से, कि जब भी देखो वो खान साहब के घर के बाहर होता था या उनकी रैलियों में उनके साथ होता? दो बंदों से प्यार था उसका। एक तो हज़रत अब्बास से बहुत प्यार करता था, एक खान से बहुत प्यार करता था। एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं करना चाहता, बहुत प्यार करता था। उसके प्यार का इंतहा तो ये है कि 14 अखबार वो लेकर आता है तो कटिंग करता है खान साहब की। खाना पीना उसने कुछ नहीं है, गम खरीदनी है, रजिस्टर खरीदना है, उसको पेस्ट करता था। यानी 50, 60, 70 तक उसकी तस्वीरें, वो एक उसकी एल्बम ही यही है। और खान साहब ने फिर इतनी ज़्यादा मोहब्बत के बावजूद खान साहब ने उन्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया? वो 40 जितना जब से उसको गोली लगी है ना, तो वो उसकी यही आरज़ू थी कि मैं मिलूं, खान साहब से मिलूं। मगर जाता था वो, हमें इस बारे में तो नहीं कहता, रोज़ कहता था जी आज इसने वादा किया है, आज इसने वादा किया है। यानी जो कॉम्पिटेंट थे, बड़े बड़े लीडर थे, तो मुलाकात नहीं हो सकती। आपने कभी मना नहीं किया कि ज़िले मत जाओ आप, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी? नहीं जाता, वो रुक ही नहीं सकता था, उसके रुकना बस के बात नहीं थी। कितने साल से ये प्यार था ज़िले को उनसे? 14-15 साल से, तकरीबन 13-14 साल से वो जमात के साथ, इन्हीं के साथ ही था। ज़िले से किसी ने पूछा था कि आपके अब्बू आपको रोकते नहीं है? उन्होंने कहा रोकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आप उनका खर्चा देते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मुझे खर्चा देते हैं। वो पहले मैं 100 रुपया देता था, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गई, मैंने कहा तू बाज नहीं आना, 50 रुपया मिलेंगे, उसके कम कर दिए, 200 भी ले जाता था। तो बस वो जो 50, 200, 100 जो उनको मिलते थे वो खाता पीता कुछ नहीं था। उसका कहना ये था कि मैं सिर्फ रस और चाय खा के आता। बोतलें पीती, बोतलें पी ली, चिप्स खा लिए, ये वो खा लिया। इससे पहले लोग उसको बहुत करते थे, अकोमोडेट करते थे। लोग अकोमोडेट करते थे। इससे पहले भी इसको चोट लगी थी? इसको 2-3 दफ़ा चोटें लगी हैं, ऐसी लगी हैं कि यानी कह लें कि बचना मौजज़ा था, बहुत बड़ा मौजज़ा था। 30 फुट से फॉल है, फिर तकरीबन 20 फुट से फॉल है। तो अल्लाह पाक ने एक भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं की, पता नहीं, ये उसकी करम नवाजी थी। ज़िले जो था वो इतना मासूम था, इतना प्यारा था, उसका दिल इतना साफ था, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था जिसकी वजह से इनको डर था? नहीं, एब्सोल्युटली कभी ऐसा है ही नहीं, उसमें वो चीज़ ही नहीं थी। पोस्टमार्टम में 25 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई और चोटें उसको आई हुई हैं। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी आपकी अभी तक दर्ज नहीं हुई है FIR? जो इनिशली मैं गया था ना, ऑन वेरी फर्स्ट डे, ये इमरान खान साहब की टीम थी, वो लेकर गए, तो उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है नाम, उन्होंने मोहसिन साहब को भी किया हुआ है, DIG, IG और भी जो बड़े बड़े हैं उनको नॉमिनेट किया। तो उस वक्त तो मैं इतना परेशान था कि मैंने साइन कर दिए, मगर बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि जब वो है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है, मेरे पास तो एविडेंस ही कोई नहीं, ना मेरा कोई ख़ानदान को बंदा, कोई आई विटनेस है, मैं उनको ऐसे नॉमिनेट कर दूं? मैंने नहीं नॉमिनेट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, और इसमें जो है वो पुलिस के बड़े कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद थे उधर वहाँ पे, और उनको कहा जा रहा है कि बस एक ही थप्पड़ काफ़ी है, एक ही ठुड्डा काफ़ी है। तो ये क्या इतना बड़ा प्रूफ नहीं? मैंने कोई उसकी वीडियो देखी नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं अभी तक पड़ी। लोगों ने देखी है, वो किया है, जब तक मैं ना देख लूँ मैं क्या कह सकता हूँ। उनकी वालिदा का क्या इस टाइम जो है वो हालात हैं? मुझे पता है कि वो बहुत परेशान होंगी। बहुत ज़्यादा परेशान है, हार्ट की भी वो मरीज़ हो गई है, समा उसको शुरू से है, और भी हाइपरटेंशन, काफ़ी बीमार है वो। क्या उसके साथ बहुत प्यार था उसका, बहुत प्यार। क्या एक ये बच्चा आपका, ये एक ही जो था स्पेशल चाइल्ड था? एक ही है। कितने बच्चे हैं? ये एक्चुअली विक्टिम है टाइफाइड का, टाइफाइड हुआ इसको, तो 2 दफ़ा हुआ, तो डैमेज कर गया इसको। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे, एक ही स्पेशल चाइल्ड? ये पहला है ये, यानी जिसको कह लें कि पलेठी का बेटा,
पंजाबी में पहला। अच्छा, खान साहब ने जब आपको बुलाया था तो उन्होंने क्या बातें आपसे की? खान साहब ने आपको कोई हौसला दिया कि हम लोग आगे चल के सपोर्ट करेंगे? उन्होंने यही कहा था कि मेरी मीडिया टीम आपके साथ कोऑपरेट करेगी, लीगल टीम आपके साथ कोऑपरेट करेगी, और हम हर हालत में आपके साथ उसको पकड़ेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं करी। अच्छा, बच्चा आपका जो है वो मुझे पता है कि वो वफात पा गया, शहीद है, वो दुख होता है, लेकिन इस बात पे फख्र है कि वो शहीद है? फख्र तो है कि वो जो मौत ले गया है हमें क्रॉस कर गया, वो हमें क्रॉस कर गया। वो तो कहते हैं ना कि इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड चाइल्ड होते हैं। जब ये जिंदा होते हैं तो इग्नोर्ड ही होते हैं ना, नेग्लेक्टेड भी होते हैं, किसी वक्त उनकी कोई अदा नहीं अच्छी लगती, इग्नोर्ड एंड। डांटते थे आप, आपको गुस्सा आता था उनकी हरकतों पे? वो बच्चों वाली हरकतें करता होगा तो गुस्सा आता था? बच्चों वाली नहीं, उसका हॉबी वही था जो मैंने बताया ना कि 16 अखबार रोज ले आने, तो इसलिए गुस्सा आता था, यार ये ना खा ले पैसे, तुम खा लिया करो। 16 अखबार लाने, उसकी कटिंग करनी है, इमरान खान की करेगा या किसी भी लीडर की करेगा, रजिस्टर ले आने हैं, और फिर वो गम है उसके साथ उसकी, यही उसका मशगला था। एक दिन मैंने कहा मैं तेरे सारे अखबार पाड़ देने, सब कहता यही मेरी जदाद है, वही तुसी पाड़ देने। तो फिर अच्छा भी लगता था। तो जब लास्ट टाइम उसने कॉल पे आपसे बात की तो क्या कहा था उसने? जाती दफा तो वो काउंटिंग कर रहा था, देख रहा था, कटिंग करता था, तो काउंटिंग कर रहा था कि जो उसने सबसे पहले तो उसकी खूबसूरत बात ये थी कि कुरान के अल्फाज जो है ना अखबार में, वो काट के अलहदा रखता है। मैंने ऑब्जर्व किया था, जब देखा ना कि एक शॉपिंग बैग में बहुत ज़्यादा, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट थी, शायद अल्लाह पाक ने उसको इसी ऑनर में दे दी हो इज्जत। तो काउंटिंग कर रहा था कि 14 अखबार हो गए थे, 14 स्टिकर। तो वो दूसरे कजन्स को कह रहा था, खबरदार, कज़न नहीं थे वो, जो भतीजे थे, खबरदार इसको हाथ नहीं लगाना, इसको ज़ाया नहीं करना, इधर उधर नहीं करना। तो मैं कह पैसे दे दे, मैं कितने जमान पार्क जाता था, वो उसको रोक नहीं सके हम, ना रोक सकते थे, वो क्लास ही और उसको रोक नहीं सकते थे हम। तो क्या आप भी उतने ही बड़े खान साहब के जो है वो फैन है जितना जिले? हमारा इस हद तक है कि वोटिंग की हद तक, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा ही नहीं हूँ। पहले मैं कभी नवाज शरीफ को भी वोट देता रहा हूँ, जमात को भी मैंने वोट दिए, जमात इस्लामी को भी वोट दिए, जो भी कैंडिडेट अच्छा होता था उसको दे देते थे। अच्छा, जिले उधर तो बहुत ज्यादा जिंदा दिल था, हमने उसको नाचते गाते झूमते हमेशा देखा है, और कभी किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। हम लोग जब भी जाते थे कार्ड पे वो दिखवा लेता था, कौन से चैनल से आए हैं आप, हमें कार्ड पे लिख के दे दे, या वो हमेशा कहता रहता था कि मुझे मेरा इंटरव्यू ले लें आप। तो क्या घर में भी वो ऐसा ही था, जिंदा दिल, हंसता खेलता, सबको हंसाता? नहीं, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं था। इसके तो इतने कार्ड थे, विजिटिंग कार्ड थे इसके पास, तो जेब इतनी बाहर आई हुई थी, इधर से भी इधर से भी। तो उसके बाद पैसे इतने नहीं होते जितने कार्ड होते थे। और एक मैंने उसके देखा, अल्लाह पाक ने उसको जो नेमत दी थी, उसको नंबर ज़बानी याद थे, हालांकि वो स्पेशल था, सबक याद नहीं होना, लिखना नहीं आता इतना, मगर वो नंबर उसको काफ़ी याद होते। मेरा मोबाइल यूज़ करता था वो, रात को वहाँ से आना उसने, तो लॉक खोलता, मैं खोलो जी लॉक, मैंने खोल कर दे दिया, चल तो एक टुक 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 करके कर देता था। क्या आखिरी दफा जब वो फोन उसने किया, जब वो गिरफ्तार हुआ, उसने फोन किया तो उसने ये कहा था कि मेरी वालिदा को ना बताया जाए? ये टेलीफोन आया मेरे नंबर पर ही, वो हमारे पास वो नंबर सेफ है जिसके, किसी के नंबर से आया? हाँ किसी के नंबर, उसका अपना बड़ा कह लें कि चलाक था, अपना मोबाइल नहीं लेकर जाता था, तो किसी के नंबर से आया कि जी अबू जी, मैंने उन्होंने कहा, भाई ने कहा कि जी मैं अबू नहीं बोल रहा हूँ, उस्मान बोल रहा हूँ। अच्छा, माँ अम्मी अबू ने कहा था कि मैं अरेस्ट हो गया, तो फिक्र ना कर, मैं छुड़ जाऊँ। तो उन्होंने बेटे ने मुझे कहा, मैंने कहा यार अल्लाह 144 है, छोड़ ही देते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। मगर आफ्टर 2-3 घंटे के बाद एक बंदे ने कहा कि जी वो ज़िले शाह शहीद हो गया, टेलीफोन आया मुझे। मैंने कहा यार कैसे हो गया? इन द मीन टाइम इतने बंदे आ गए बाहर, सब वो नेट यूज़ करते थे। उन्होंने कहा ये देखें ज़िले शाह है, तो मैंने देखा उसका शनाख्ती कार्ड भी दिखा रहे थे। मैंने कहा हाँ ये है तो ज़िले शाह। तो उसके वालदा कहते क्या होया, किया? मैं कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही। तो उसको नहीं हमने बताया, फिर बाद में बताना पड़ा उसको,
तो क्या अब अंकल मुझे ये बताएं, क्या अब क्या आप चाहते हैं पुलिस वालों से या हुकूमत से, या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या अब इंसाफ किया जाए? मैसेज यही है मेरा कि ना तो हम पॉलिटिकल बंदे हैं, ना ही तो हम पॉलिटिकल में आना चाहते हैं। किसी का नाम नॉमिनेट कर दें कि आईजी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं या डीएसपी साहब हैं, कोई भी है, हम किसी का नाम नॉमिनेट नहीं कर, मैं कम से कम, मैं क्या, मेरी फैमिली भी नहीं करना चाहती। हम ऐसे बंदे नहीं हैं, क्योंकि हम आई विटनेस नहीं है, ना तो मेरा कोई बच्चा वहाँ पर था, ना मैं था वहाँ पर। तो ऐसे किसी पर एलिगेशन लगा दें तो हमारा कोई इससे कोई तल्लक नहीं है कि कौन है तो कौन नहीं। बाकी गवर्नमेंट पकड़े जो भी है, चाहे वो वर्दी में है चाहे वो बगैर वर्दी के है, जो भी है उसको पकड़ ले बस। और जो कानून के मुताबिक है, इस्लामिक कानून के मुताबिक, जो भी पाकिस्तान का आइन है, दस्तूर है, उसके मुताबिक उसको सजा दे दें। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। ठीक है। अच्छा अंकल जी, इमरान खान साहब ने एक वीडियो में कहा कि जिले शाह मेरे घर के बाहर बैठा होता था और वो आवाजें लगाता था कि इमरान खान आई लव यू, और खान साहब कहते ने कहा कि मैंने अपने जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मुझे इस बच्चे से मिलवाना। तो क्या उस जिले शाह को पता था कि खान साहब जो है उन्होंने ये आवाजें सुनी? वो जिनको कहता था ना, जो सिक्योरिटी थे या जो कॉम्पिटेंट थे, तो उनको रोज़ रिक्वेस्ट तो करता था। एक दिन मुझे कहता कि जी मुझे एक कार्ड बना दें कि मैं इतने दिन से खड़ा हूँ, क्योंकि एक आदमी या 45 दिन के बाद उसकी मुलाकात हुई है, तो मुझे तो इतने दिन हो गए, तो मैं लेकर ऐसे खड़ा हो जाऊँगा तो शायद किसी को, मगर वो बस इग्नोर्ड हो गया। वो कोई कह लें कि सिक्योरिटी मेजर से हो गया या कुछ उनके अपने हालात की वजह से हो गया। ये नहीं है कि वो पसंद नहीं करते थे, बहुत पसंद करते थे। बड़े बड़े उनके जो हैं कह लें लीडर हैं, उनके साथ तस्वीर हैं, इसकी तस्वीरें इसके पास भी हैं या शायद उसमें भी होंगी, मगर खान साहब के साथ उस नहीं है। मैंने खान साहब से कहा था कि मेरे बेटे की आरज़ू थी तो वो तो नहीं मिल सका, मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो परेशान हुए, थोड़े से परेशान हो गए थे, तो शायद वो इसको फील करते हूँ। मैं तो 2 दिन से ना टीवी देख रहा हूँ ना मोबाइल देख रहा हूँ, तो इतना है ही नहीं मेरा मसला। हमारी रिक्वेस्ट यही है थ्रू मीडिया कि हम पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं, हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। अगर मैंने कर दिया है तो वो अपनी टेंशन की वजह से मैंने कर दिया है, या दरख्वास्त जो वकला हज़रात ने लिखते हैं और सभी लिखते हैं, तो इसको ना लिया जाए, सीरियस ना लिया जाए, उसको फोरगो किया जाए, ख़त्म किया जाए। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा। बाकी जो भी है, पुलिस से रिक्वेस्ट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसके इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, पकड़ें उनको बस। अल्लाह अल्लाह खैर चला। हमारा बेटा तो आ नहीं सकता, ना ही उसने आना है, अब चला गया, अपनी यादें छोड़ के चला गया वो। इंसाफ की अपील, पकड़े जाएंगे तो इंसाफ की अपील है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो बहुत है कि जो क्लू मिल रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। ये अपनी फोर्सेस जो हैं अच्छी हैं, जब पहुंचना होगा तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अगर पहुंचेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मिल भी जाएगा। होपलेस नहीं है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, अल्लाह के घर में उम्मीद है कि हो जाएगा। जिले शाह, मैं आपको ये आखिरी मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा ख्वाहिश रही कि आप अपने लीडर से मिल सके, लेकिन ये ख्वाहिश आपकी जो है मरने के बाद आपके वालिद साहब ने पूरी कर दी। वो जाके मिल आए हैं, शायद अब आपको कब्र में सुकून मिल जाए, लेकिन आप शहीद हैं। आपके दर्जात इस चीज से बहुत ऊंचे हैं, और आपके वालिद साहब को, आपकी वालिदा को, आपके घर वालों को, आपकी फैमिली वालों को इस पे फख्र है, और हम सबको आप पे फख्र है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।